जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोबारा मसूद अजहर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। एक खबर आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको कश्मीर में देखा गया है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में देखा गया है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे आर क्लोजली ट्रैकिंग अजहर्स मूवमेंट। वन पॉइंट। अब इसमें ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा। पहली बात तो ये है, देखें, इंडिया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। दैट्स अ पॉइंट, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टिल इज़ इन अ पोजीशन टू अटैक और स्टिल वांट्स कि हम वो अटैक करें जो अटैक वो करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ दैट देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी। ये जो खबर लीक की गई है कि जी मसूद अज़हर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हैं, मौजूद हैं, ये डेलिब्रेटली की गई है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इम्प्रेशन क्रिएट ये करना चाहते हैं कि उनको सारा पता है और वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकते हैं। मैं आपको बड़े गारंटी से ये बात बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने कंप्लीट कैसे करना है। अगर आपको याद हो कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर की बात चली थी तो ये बात चली थी कि अभी ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। और उस वक्त जो इंडियन मिलिट्री ने जो ब्रीफिंग्स दी या जो सारा कुछ बताया था उसमें ये सारी बातें कही गई थी और वो उन्होंने कहा जी कि ये चल रहा है। सो ये बात कहना कि जैश ए मोहम्मद के जो हेड हैं वो कश्मीर में दोबारा नजर आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया विल गो फॉर एयर स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। अब इस चीज को थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। क्या इंडिया एयर स्ट्राइक्स की तरफ जाएगा दोबारा? और जिसे वो कहते हैं ना कि अब ये कहा जा रहा है कि उसको स्कर्दू में देखा गया है। जी वो सदपारा रोड एक फैसिलिटी लोकेलिटी है, वहाँ पे कुछ मसाजिद हैं, कुछ मदारस हैं, मल्टीपल प्राइवेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं और वहाँ पे हमने उसको देखा है। सो इट मीन्स दे आर कॉन्टीन्यूसली ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, या उनके रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, या वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, या ये एक फेक न्यूज़ है जस्ट के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो सोच कुछ हो रहे हो। लेकिन ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो ये जो खबर दे के ये मैसेज देना चाहते हैं कि मसूद अजहर जो है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर की जो कंप्लीशन है वो मसूद अजहर के कत्ल से होगी, यानी कि उसके मरने से होगी। मिसाल के तौर पे इंडियंस ये तो कहते हैं, अब इंडियंस बहुत देर से लगे हुए हैं ये कहते हुए कि जनाब मसूद अजहर जो है ना उसको हमने मारना है। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर चाहें तो सुबह वो आएंगी और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर को मार देंगी और हाफिज सईद को मार देंगे। अगर आपको याद हो, इंडिया ने ये कोशिश की थी जब हाफिज सईद के घर के बाहर वो लगे थे, गाड़ी आई थी और उस गाड़ी ने वहाँ पे आके हमला किया। हमला इसमें कि वो उसके अंदर डेटोनेशन एक मटेरियल था और उसने वो सारे का सारा वो फट गया। वहाँ पे जब फटा तो कहा जाता है कि उस लोकेलिटी में कहीं हाफिज सईद हाउस अरेस्ट थे। ये एक बात जो है ये तस्वर की जाती है या ये बात बताई गई है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कहा था कि जो वो है मसूद अजहर माइट बी समवेयर इन अफगानिस्तान, यानी कि वो कहीं अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की गई कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके इस मैसेजिंग को दी, ये उन्होंने ये मैसेजिंग की है कि इंडिया ये सोचे कि ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान में नहीं है। समझ रहे हैं? सो ऑब्वियसली एवरीथिंग विच, और ये उन्होंने आई थिंक अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था। सो ये इंडिया कहता है जी कि ये मसूद अजहर जो है इज़ अ मास्टरमाइंड। बहुत सारी जो टेरर एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर हुई हैं, 2016 में जो पठानकोट हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इन दोनों के लिए ये बंदा इन्वॉल्व है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि ना मसूद अजहर है ना लश्कर तैयबा है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक नई जमात है। अब जारी बात है क्योंकि ये दोनों जमातें तो अब डोरमेंट हैं, ख़त्म हो गई हैं, इनका वो स्ट्रक्चर मौजूद कहीं नहीं है। तो जारी बात है इंडिया नीड कि वो कोई ऐसा आपको पास फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें आप कह सकें कि जी ये ग्रुप है और ये कर रहा है।
اور जैश का जो हेड क्वार्टर है वो कहते हैं जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो टारगेट किया था, और जिसमें कुछ मसाजिद जो हैं वो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। सो उनको हर चीज़ का पता था। इंडियंस ने ये सारी की सारी जो मसाजिद हैं वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 10 इनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मारे गए थे। ये इंडियंस ने बात की थी। उन्होंने ये सारी की सारी जो इमेजेस वगैरह हैं, देखें उनके पास तो उनको क्या काम है इसके अलावा। इंडियंस इस काम के अलावा और कोई काम नहीं करते, क्योंकि उनका नेटवर्क ही सारा इधर है। वो समझते हैं कि यार ये हमें पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई साहब इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो वो इस चीज़ में दे पे अटेंशन टू दिस। बहरहाल ये एक फ्रेमवर्क है। मैं समझता हूँ कि ये एक वो मस्जिद है जिसको वो कहते हैं कि ये इंडिया टुडे के मैंने वहाँ से लिया था, और ये एक और मस्जिद है जिसको वो कहते हैं कि ये उन्होंने जिसके ऊपर हमला किया हुआ। सो दीज आर बेसिकली दिस इज़ बेसिकली द प्लान। ये बेसिकली उनका एक प्लान है, और वो समझते हैं कि हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और उसमें ये है कि जैश मोहम्मद का ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है इसको भी हमें ख़त्म करना है। ये हमारे मास्टरमाइंड है, ये वो लोग हैं जिनको हमने छोड़ना नहीं है, और दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। ये ना समझिएगा कि वो सिर्फ ऐसे बातें कर रहे हैं, और वो पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना उन्होंने दिखानी होती है ये शो किया है थ्रू चार्ट्स एंड मैप्स। और अभी भी वो पाकिस्तान का वो जो स्कर्दू का इलाका है उसके भी उन्होंने मैप्स दिखाए हैं कि ये मसूद अज़हर यहाँ पे मौजूद है और इसकी ये कस्टडी में मौजूद है। सो ये इस चीज़ को, एंड देन फिर आपको पता है कि सैटेलाइट्स का दौर है, सैटेलाइट्स का दौर है। और वो जो है क्या नाम है उसके इंडिया वाले, उसको जैसे वो सलाहुद्दीन है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी भी इन्होंने इमेज जारी किया हुआ था। उन्होंने कहा जी उसका भी इमेज आया हमारे पास, वो बंदा जो है वो किधर मौजूद है। ये एक उन्होंने 453 G10-2 इस्लामाबाद, वो कहते हैं यहाँ पे ये सैयद सलाहुद्दीन मौजूद है। मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। ये इनके पास या तो ये सारी फेक चीज़ें होती हैं, या फिर ये है कि ये इनके पास पूरे का पूरा नेटवर्क है। दोनों चीज़ें माननी हो सकती हैं, या तो ये सारी की सारी फेक हैं या ये पूरे का पूरा नेटवर्क है। ठीक है, और ये चीज़ मैं आई कैन सी दिस, आई कैन स्मेल दिस, दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। इसको वन कैन नॉट इग्नोर दिस एट ऑल, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर इंडिया ने ये दोबारा हमला किया ऑन दिस प्रिटेक्स्ट कि हाँ जी हमें ये उम्मीद है, हमें ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसूद अज़हर है वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास ये है, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक अगेन अ लिमिटेड वॉर इज़ पॉसिबल। एक लिमिटेड वॉर जो है वो अगेन इज़ पॉसिबल। इस चीज़ को ज़हन में रखें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि लिमिटेड वॉर ना हो, समझ रहे हैं? मुझे मैं दिस दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं कम अज़ कम इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि ये एक ऐसे नहीं लगता कि ये एक ये कहा जाए कि ये एक लिमिटेड वॉर नहीं होगी। अभी तो हम लोग उससे बाहर नहीं कर रहे थे, तो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो पूरी तैयारी श्यारी कर रहा है, जहाज जूझ उड़ा रहा है, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा है, और वो रिसोर्सेज इसलिए इकट्ठे कर रहा है। और मोदी साहब भी ने भी वो देख लिया है कि पिछले 2-4 महीने के अंदर जो चीज़ें थी उन्होंने भी सारी देख ली हैं। सो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने ये भी कहा था कि अगली दफ़ा एयरफोर्स नेवी हमला करेगी। ज़रूरी नहीं नेवी हमला करेगी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोबारा उन्हीं इलाकों पे हमला करते हैं जहाँ पे हमला करना है, तो फिर ज़रूरी तो नहीं एयरफोर्स नेवी हमला करे, वो तो एयरफोर्स को ही करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इंडिया की एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी है, वो किस हद तक पाकिस्तान के अंदर आ सकती है या कितनी दूर से पाकिस्तान को शूट कर सकती है। ये तो नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी फ़ौज को जो है वो टारगेट डेफिनेटली दिया होगा, ये देना है। लेकिन मैं अगर ये ट्रैकिंग कर रहे हैं मसूद अज़हर की और ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो बताना चाहते हैं, तो मेरे लिए ये एक, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये गेट रेडी, पाकिस्तान को इसमें जिसे वो कहते हैं ना रेडी रहना चाहिए।
پاکستان کو کبھی بھی اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیل کرنا چاہیے کہ یار اس میں اب انڈیا حملہ نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں انڈیا حملہ کرے گا. وہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ہم نے دوبارہ اپنی آنر ریسٹور کرنی ہے، وہ آنر جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ انڈیا کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساری کی ساری، یہ ذہن میں رکھیے گا، انڈیا کی جو پولیٹیکل کلاس ہے نا وہ ساری کی ساری یہ ایک چیز کرتی ہے. کیا؟ وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی جان ہمیں اپنا جو فورن پالیسی ہے نا اس کو بہت بڑی انہوں نے کامیابی کر کے دکھایا ہے. تو جب اس کامیابی کو کچھ یا ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو جب آتا ہے، پرابلم آتا ہے، تو وہ پھر عوام کے سامنے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، اور عوام پھر پوچھتی ہے کہ آپ نے تو اتنے ہم سے اربوں ڈالر لیے ہیں، آپ نے تو پبلک ٹیکس پیئرز منی لی ہے، آپ نے تو جو S-400 سسٹم لیے ہیں ان کا کیا کیا؟ ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پوری اپنی تیاری کی ہوئی تھی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈیا آئے گا، پاکستان کو فل تیار رہنا چاہیے. اور میں اس چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ میری ذاتی رائے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. وہ بالکل کرے گا. اور وہ انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہم دوبارہ ڈھونڈ رہے تھے، ابھی ہمارا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا ہم نے اس کو دوبارہ وہ چیز کر دی ہے. میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. لہٰذا جو لوگ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاملات تھم گئے ہیں، ان کو دے شوڈ بی الرٹ اینڈ کیئرفل. نہیں، معاملات تھمے نہیں ہیں. مودی صاحب جو ہے وہ اس نے آنا ہے دوبارہ. انہوں نے اس چیز کو وہ کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جیسے تیسے ہو، جو مرضی ہو، جیسے تیسے ہو، جو مرضی ہو، یہ پیغام جائے کہ انڈیا جو ہے اس کو وہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑے گا. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب میں نے بدلہ لینا ہے، ہم بھارتیوں کا وہ ایسے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیریٹو ڈومین میں ہمیں پرابلم ہوئی ہے. دے تھنک دیٹ نیریٹو ڈومین میں ہمیں پرابلم ہوئی ہے. یہی سمجھتے ہیں نا وہ کہ یہ نیریٹو ڈومین میں ہمیں پرابلم ہوئی ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اس نیریٹو ڈومین. یہ اب لیٹس سی وہ اپنی نیریٹو ڈومین کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں از این امپورٹنٹ کویسچن. وی شوڈ کیپ انڈرسٹینڈنگ دس. لیٹس سی. بٹ میں یہ جو خبر انہوں نے جاری کی ہے اسپائی ایجنسیز نے، ریممبر اس کے میننگ ہے.